एक बात कहना चाहता हूँ, मान मर्यादा में बोलना। इसी मांझे को वो गलत बता रहा है, आप ऐसे समझ। बताने से कुछ नहीं होता। देखिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर उस पे लिखा है अमेजिंग काइट गैलरी, तो इस पे लिखा है डोर वाला। अगर ये गलत है हाँ तो ये गलत है, ये गलत है। और क्या, सीधी बात। दोस्तों XXX आप यूज करिए। ये मैंने लॉन्च किया है। पतंग नहीं लड़ा पा रहा हूँ, मेरा दिमाग फट रहा है। मैं पतंग लड़ाने वाला आदमी 28 दिन महीने पतंग। ये अब्बास भाई की चरखी आ गई। भैया बहुत गुस्से में है, अब्बास भाई मेरे से बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये भी अब्बास भाई, लेकिन ऐसे समय पे बन के आया है मांझा, उनको भी मजा आ जाएगा। देखिए देखिए ड्रैगन टॉप ब्लॉक बहुत ही शानदार। अगर इसका आप ओरिजिनल उड़ाएंगे तभी आपको मजा आएगा। दिल्ली में बहुत सारे लोग इसकी डुप्लीकेसी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। कोई 2200 रुपये में 7 रील बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ड्रैगन से हम कमीशन लेते तब जाके 3400 का मांझा है। तो मैं पूछना चाहूँगा उन्हीं भाइयों से कि भाई यूनिस इकबाल जी का 307 बहुत ही अच्छा मांझा है, उनसे कौन कमीशन लेता है कि 3600 रुपये का मांझा। अदनान अली, जिसको मैं कोई मेकर नहीं मानता हूँ लेकिन ठीक है, बट आप 5 साल की हिस्ट्री में जाके देखना, मैच मैं कवर करता हूँ, किसके बैग में अदनान अली आपको दिखा? कहीं नहीं दिखेगा। अभी प्रमोशन करवा रहे हैं वो एक अलग बात है। उनका मांझा का कमीशन कौन लेता है जो 3600 रुपये में 4000 रुपये में अपना 24 कैरेट बेचते? बहुत ही शानदार मांझा आता हुआ हमारे रिजवान भाई का। कोई बोल रहा, बातें करेंगे किनारे, हाँ दिखाएंगे क्वालिटी दिखाएंगे भाई। सबके दिलों पे राज करने वाला मोस्ट डिमांडिंग मांझा। 20 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा मांझा नहीं जिसके लिए मुझे रजिस्टर में नंबर लिखना पड़ा। सारे फालतू के मांझे, फालतू के ये फालतू के मांझे हैं। हाँ, किसी के अनुसार तो ये फालतू के ही मांझे हैं, लेकिन खिलाड़ियों के अनुसार ये टॉप लेवल के मांझे हैं। आपको एक छोटा सैंपल, ये देखिए, ये है अद्दी और ये पतंग देखिए बस आप। ये अद्दी है, मैं स्टॉक कर रहा हूँ अभी दिल्ली के लिए। अच्छा हाँ चलिए, ये देखिए डिजाइन है देखिए बस आप, और एक नंबर की क्वालिटी पतंग है। ये देखिए पतंग, ये देखिए डिजाइन बहुत शानदार। अब इदरीस का मांझा बढ़िया, यूसुफ से काम करते हैं। हाँ, सुपर टाइगर कोई एक नंबर चीज है। भैया खिलाड़ी के पास इतना टाइम ही नहीं है। खिलाड़ी को चाहिए भैया यूसुफ भाई का मांझा, ड्रैगन, हंटर, सम्राट, ये सब मांझे चाहिए। अयान, मार्कोस, तेजस, डेंजरस, वीर चक्र, सूरवीर, कालाबाज, ये सब शानदार हसीन लल्ला भाइयों के मांझे चाहिए। अब हसीन लल्ला भाई की हम बात करेंगे, वो हमारे यहाँ नहीं आते, लेकिन क्या हम उनकी बैठ के बुराई करें? वो मांझा लड़ने के बाद पता चलता है। हाँ, हमारे यहाँ जाहिद वाहिद नहीं आते हैं। हाँ, इसका मतलब खराब नहीं है। हाँ सही है। हसीन लल्ला भाई का मांझा नहीं आता है, इसका मतलब वो खराब नहीं है। सही है। हाँ, ऐसे ही आप मान के चलिए शाहिद वाहिद हो गए। हाँ, तमाम मांझे नहीं आते हैं, खराब नहीं है भाई। हाँ सही बात। निसार खान नहीं आ रहा है, हाँ तो क्या मतलब खराब मांझा? एक नंबर मांझा है। अभी कालाबाज नहीं आ रहा है, क्या खराब मांझा? बिल्कुल नहीं। कोई बढ़िया बरसातों के मौसम चल रहे हैं और लगातार जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो इसी मौसम में अपने मांझे बनवाते हैं। ये वही जगह है जहाँ मैं शकील भाई के यहाँ पहली बार आया था और इसी तरह तख्त पे मांझे पड़े हुए थे जी। बारिश हो रही है तो ज्यादा माल दुकान में रख नहीं सकते, तो ये गोडाउन भी थोड़ा सा यूज में ले लेते हैं। नहीं, ये गोडाउन सही है, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, बढ़िया जगह। इधर 8400 अच्छा 9 कॉर्ड्स वगैरह लगा हुआ है, और भी इधर भी देखिए माल लगा रहता है। हाँ, नीचे सब, हाँ, ये सब माल सही है। अभी तो ये पूरा भर ही जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं ज़्यादा माल इनके पास लगे हुए दिखता है नहीं, थोड़े थोड़े माल यहाँ पे हैं। और लगातार लखनऊ का शौक ऐसा है पतंगबाजी का कि चाहे वो गर्मी हो बरसात हो, हवा मिलनी चाहिए और उसके बाद पतंगबाजी शुरू। कुछ बॉक्स आए हैं आज, उसको हम लोग आज अनबॉक्स करेंगे और सभी भाइयों को दिखाएंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आपके काइट कल्चर। ये इधर कूद रही है, बढ़िया ये जगह है यहाँ पे। और कुछ पतंगे भी दिखाएंगे आपको, मज़ा आएगा। आपको पतंगे दिखाएंगे। पतंग का काम चालू कर रहे हैं, हाँ। कलेक्शन कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी हो जाए। हाँ, बरसात खत्म होते ही इंशाल्लाह थोड़ा सा पतंग का काम चालू कर। नहीं ज़रूरी है, यहीं पे रखवाते हैं धीरे धीरे। और मेरे भाइयों, जितने भी मेरे भाई हैं सब अच्छे से जुड़े रहें। बहुत सारे कुछ लोग हैं उल्टा सीधा बोल ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। उनका काम उनसे हमारा काम है काम करना, उनसे कोई कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने देखा इतने सालों में इधर मैं आ जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बीच बीच में आते रहते हैं, इस तरह से बातें बनाते रहते हैं, लेकिन हम क्वालिटी देते रहेंगे। चलिए अगला बॉक्स, पहला बॉक्स, अगला नहीं, खोल रहे हमारे शकील भाई। और मैं फिर से बता दूँ, लखनऊ में बहुत सारी अच्छी शॉप्स हैं, लेकिन असल में मैं जिनकी गारंटी लेता हूँ मैं उनके यहाँ जाता हूँ भाई, हमारे शकील भाई।
सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी ये है अयान। कोई कितनी भी बुराई कर ले इस मांझे की, इसको कोई हिला नहीं सकता। जो इरशाद भाई का मांझा है, जिसने लड़ा लिया वो इनकी क्वालिटी को जानता है। ये है 999 1 2 3 के ये मांझे आपको दिख रहे हैं, ये भी है 999। तो ये अयान का बॉक्स खुल रहा है दोस्तों। और मैं फिर से जानकारी दे दूं, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो इस मौसम का इंतज़ार करता है जब हल्की बारिश होती है। बाराबंकी हमारे भाई बहुत दिन से चरखी पड़ी थी, अब लग क्या नाम है इनका? विशाल बाराबंकी। अच्छा। भाई माल दे नहीं पा रहे थे, पूरा ही नहीं हो पा रहा था। कह रहे थे लगा देंगे फुर्सत पा के आपका, तो अब इन्हीं ने लगा के भेजा। तो वाकई बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मांझा। मैंने कहा कि कोई कितनी भी बुराई कर ले मुंह से, अगर मुंह से बुराई करके किसी को गिराया जा सकता था, तो सबसे ज़्यादा जो आप राजनेता देखते हैं वो एक दूसरे की बुराई करते हैं मुंह से, लेकिन काम बोलता है। सीधे आप सुनिए, जिसको जो लेना वो ले रहा भैया। हाँ, कोई फर्क नहीं है। मांझे 3000 34 3500 रुपए के आज से नहीं आ रहे, 10 साल से आ रहे हैं। अब क्योंकि जिनको ये माल, ये अब्बास भाई की चरखी आ गई। भैया बहुत गुस्से में है, अब्बास भाई मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये भी अब्बास भाई, लेकिन ऐसे समय पे बन के आया ये मांझा, उनको भी मज़ा आ जाएगा। देख लीजिए अब्बास भाई को तो इंतजार कर रहे थे भैया। हाँ, तभी तो रोक रखा था। और ये देखिए इरशाद भाई के कितने सारे मंजे आए हुए हैं। जिन्होंने इनकी क्वालिटी लड़ाई है वही इनका मांझे का हिसाब जानते हैं। बहुत सारे मंजे आ गए हैं, क्या बात है। और ये सारे आपको दिख रहे हैं 1 2 3, जितने भी मेरे भाई देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, मैं हमेशा जो है क्वालिटी की बात करता रहूँगा। देखिए क्वालिटी या ब्रांड का मतलब यही नहीं है कि महंगा ही मांझा, सस्ते मांझों में भी अच्छी क्वालिटी आती है। आपको जैसा जेब में आपके पास पैसा हो, जैसी आपकी एबिलिटी हो, वैसा मान लीजिए। सीधी बात है, आप चाहे महंगा ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा मैच हो, मैं बार बार, क्या पहले ऐसा नहीं कि अभी बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग अभी आए हैं नए नए जो बोल रहे हैं भाई पेच काटता है। बिल्कुल पेच काटता है, मैं तो 5 सालों से बोल रहा हूँ। सबसे पहले पेच ही हाँ, सबसे पहले तो खिलाड़ी है ये। आपको कुछ लोग आके नए भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है ना। हर आदमी का अपना देखो बजट है। 1800 वाला भी अच्छा है, सही बात है, 3500 वाला भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या ड्रेस पहननी है, किस मैदान जा रहे हैं, कौन सी पतंग उड़ानी, कौन सा मांझा उड़ाना, हर चीज अपने अपने गेम के हिसाब से बिल्कुल आदमी डिसाइड करता है कि तय क्या करता है। बिल्कुल, कहने से कुछ सबको मालूम है क्या होगा। सही बात और है। भैया मैं फिर एक बार कहूंगा, जितने छत के लोग कम बजट का ही मांझा उड़ाओ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई साहब अपने पॉकेट को देखो, अपने गेम के अनुसार। अब छत पे ज़रूरी नहीं है कि 3500 रुपये का उड़ा, लेकिन इसमें भी मैं कहूँगा शौकीन है बंदा अगला, तो आप उसे रोक नहीं सकते। जैसे हमारे अब्बास भाई हैं, राहुल भैया हैं, ASC के हमारे अंसार जी हैं, वो उन्होंने हमेशा अच्छा शौक किया है। अच्छा शौक का मतलब खिलाड़ी तो है ही है, साथ में जो ब्रांडेड मांझे, ब्रांडेड पतंगे हमेशा यूज़ की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर से सुन लो ध्यान से, कि 1800 2000 के मांझे काटते नहीं, बिल्कुल काटते। लीजिए बरेली लॉयन, बरेली इस समय सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया चैम्पियन अगर कोई बना हुआ है तो वो यही है। इंडिया का नंबर 1 मांझा चल रहा है। कोई कितनी भी बुराई कर ले, एक बार जो इस मांझे को लड़ा लेता है। बताइए शकील भाई, क्या क्वालिटी है बरेली लॉयन की? किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है भाई। मेरे पास एक सिंपल सी चीज़ है, जब मेरे पास डिमांड रहेगी तभी तो मैं मंगवाऊंगा। अगर इनकी डिमांड नहीं होगी मैं नहीं मंगवाऊंगा। सिंपल सी चीज, बिल्कुल सही बात। अब ये समझिए पूरा थैला आया है, पेमेंट देनी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मांझा भेज दिया मुझे पैसे नहीं देने, पेमेंट देनी है। पेमेंट लगा भी चुका हूँ, पेमेंट उनको लगा भी चुका हूँ। सही है, सही है। कल उन्होंने मांझा भेजा, आज सुबह उनके अकाउंट में पेमेंट भी पहुंच गई है। लेकिन जब डिमांड है तभी तो मंगवा रहा हूँ, बिक रहा है तभी तो मंगवा रहा हूँ। बहुत दिन से कस्टमर को रोका था, मोटा टागा बन रहा था, इस वजह से 1 2 3 आ रहा है। सही है। तो क्योंकि अभी सीजन 15 अगस्त का भी है, कर रहा था कि बारिश का मौसम आ जाए तो थोड़ा सा जो है 1 2 3 तो ये वो मांझे हैं दोस्तों, मैं नाम लूँगा कुछ मांझों के। चाहे ये देखिए ड्रैगन टॉप ब्लॉक, बहुत ही शानदार। अगर इसका आप ओरिजिनल उड़ाएंगे तभी आपको मज़ा आएगा। दिल्ली में बहुत सारे लोग इसकी डुप्लीकेसी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। कोई 2200 रुपये में 7 रील बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। जब तक आप इसका ओरिजिनल नहीं उड़ाएंगे आपको लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि ओरिजिनल से बेहतर है हमारा डुप्लीकेट। ऐसा नहीं है भाई, ओरिजिनल की क्वालिटी अलग है। तो अभी कुछ मांझियों के नाम जैसे बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जिसमें इरशाद भाई हमारे हैं, हमारे फरीद भाई, बशीर बेग हंटर। और भैया ये बहुत ही यूनिक मांझा है यार, बहुत बढ़िया मांझा ये भी, यूसुफ भाई का। अभी इन्होंने कोई चैंपियनशिप मतलब यहाँ ट्रॉफी भी जीती थी,
मुख्तार भाई हैं उसमें शायद। बहुत बढ़िया चीज है ये, मैं यूज भी कर चुका हूँ, बढ़िया मांझा है, बढ़िया चीज है। तो देखिए जितने भी अच्छे मांझे कलेक्शन हम लोग करते रहते हैं, तो हमारे जुबैर अहमद भाई का है कालाबाज, ये सब अच्छे मांझों के नाम ले रहा हूँ। निसार भाई, कभी इनसे इतनी ज़्यादा मेरी मुलाकात नहीं है, 2 ही 3 बार अड्डे पे गया हूँ, अभी वो भी गया हूँ 5 साल बाद, पहली बार मैं गया हूँ। सबसे जुड़ा, सब मज़ा आया। इरशाद भाई हैं, मार्कोस बबलू हैं, जुबैर बेग, तेजस हैं, समझ रहे हैं, ये सब बहुत ही अच्छे मेकर है। सम्राट हैं, हर तरह के रेट हैं आपके पास, आपका जैसा बजट अलाउ करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और ये मांझे जो है 6 चरखियाँ आई हैं और उन्होंने कह के बेचा। यूसुफ आसिफ भाई का बड़ा नाम चल रहा है इनका, डबल लॉयन कुछ करके, कल परसों मिला के। और दोनों दिन बहुत बेहतरीन मौसम था, बारिश वाला बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी बारीक शार्पनेस की डोर है और बहुत बढ़िया दूर पेज के लिए डोर है, जो जिनको शाही शौक आना, शाही शौक यानी दूर, जबरदस्त चीज है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो फिर से मैं बताऊंगा दोस्तों कि शकील भाई की क्वालिटी, भाई लखनऊ में मैंने कहा, मैं बार बार बोलूँगा, ऐसा नहीं कि शकील भाई अच्छा माल बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन मैं इन पे भरोसा करता हूँ क्योंकि एक तो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और दूसरा बहुत ही क्वालिटी के मांझे रखते हैं, बहुत फर्जी वाले मांझे कुछ नहीं, ज़बरदस्ती के मांझे कुछ नहीं। अगर ये कोई ब्लॉग भी बनवाए, वो भी कारीगर, बड़ा कारीगर ही होगा, ऐसा नहीं कि कुछ लोग अपने दुकान के नाम के मंजे बनवा रहे और बिना कारीगर के, नाम नहीं बता रहे। जैसे ये आ रहा है 300, ये मुन्ना भाई का मांझा है, 8400, बहुत ही अच्छा मांझा भाई, जिसने यूज़ किया। ये देखिए बार बार क्या शकील भाई बोल रहे हैं, ये जो बंडल आ रहे हैं इसका मतलब इनकी डिमांड चल रही है। भैया है डिमांड तभी तो बन रहा है, वरना मैं क्यों पैसे फंसाऊंगा, सही बात, कोई और काम करूंगा। सही है, डिमांड है तभी बनवा रहा हूँ। दिल्ली का सीजन है, 8400 बहुत देना है। बिल्कुल, दिल्ली का सीजन तैयार करवाइए लगातार, और उधर हमारे सैंडी भाई, रियो भाई आप के लिए लगातार काम कर ही रहे हैं। कल चिंटू भैया का भी पार्सल निकल जाएगा, कल बस नहीं थी, आज या कल में बस है, तो उनका भी पार्सल रेडी है, उनका भी दिल्ली की तैयारी। तो ये वो मांझे जो बढ़िया मेकरों के मांझे, दोस्तों मैं क्या बताऊँ, छुपा के कोई ब्लॉग नहीं बनते हैं, बढ़िया मेकर चुने जाते हैं और तब ये ब्लॉग बनते हैं। आपको अपने हिसाब से मांझा लेना है, मैं बार बार बोलूँगा। ये 300 के 8400 आते हुए लगातार बहुत सारे मंजे हैं दोस्तों। कॉर्नर पे नंबर चल रहा है हमारे शकील भाई का, आप ज़रूर कॉल करें। और अब बहुत दिन बाद आए क्योंकि उतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अभी आराम ही कर रहा था घर पे, देख रहा था देश और दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि किसी के मुंह से बुराई करने से इन मेकरों की कोई बुराई नहीं होती। बहुत सारे मेकर बहुत ही मेहनत करते हैं, और अगर कोई दुकानदार होता है 5-5, 6-6 महीना पैसा नहीं दे रहा, उसके बाद भी सोचता है मेकर उसको मांझा देता रहे, तो तुम्हारी गलत फहमी है। शकील भाई से पूछो, अगले ही दिन पेमेंट लगता है। 2-3 दिन बहुत लेट हो गया तो लेट हो गया, क्योंकि भाई वो मेकर के भी अपने कारीगर हैं, उनको तो रोज ही पैसा देना है। मेरे साथ फरमान नियाजी बहुत बढ़िया मांझा है, इनको तो खैर हम जानते ही हैं, इमरान भाई के ज़माने से हम लोग इनको देख रहे हैं, फरमान नियाजी। और अब ये हमारे शकील भाई के पास भी मिलेगा, बाकी इंशाअल्लाह ताला हर वो अच्छा लग्जरी मेकर जो बढ़िया मांझा बनाता है वो ऐड होगा जल्दी। रिफाकत भाई का भी मांझा आएगा, बहुत बढ़िया। तो रिफाकत भाई तो खैर उस्ताद है ही है, सूर्या नाइन जी बिल्कुल, उनसे भी काम चालू हो गया, बिल्कुल जल्दी भेजेंगे वो भी, बिल्कुल। तो मैं कहूँगा आपसे कि बार बार कि भैया देखिए, महंगा मांझा नहीं है, मिड रेंज में मांझा है, महंगा मांझा नहीं है, बिल्कुल रेंज में है और बहुत बढ़िया क्वालिटी है। रेट देखिए दोस्तों, रेट सिर्फ आपको कॉल करने पे पता चल जाएगा, बाकी आप दुनिया भर में रेट ले लीजिएगा। ऐसी बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई रेट क्यों नहीं बताते। आप देखिए, ड्रैगन का रेट सबको मालूम है, 300 2600 सबको मालूम है। सम्राट का रेट सबको मालूम है, 2700 रुपये, अगर वो आया होगा तो अभी मैं दिखाऊंगा। हंटर का रेट सबको मालूम है। तो रेट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ब्लॉक जो इनके पास आते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन, एकदम गिने चुने मंझों के साथ ये काम करते हैं। आप रेट कहीं से भी ले लीजिएगा, हाँ क्वालिटी से ज़रूर कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। लखनऊ में और भी जगह आते हैं, और एक शकील भाई के पास भी ये मंझे आते हैं। क्वालिटी में ज़रूर मैं कहूँगा कि शकील भाई का कोई तोड़ नहीं है। आप कहीं से भी देख रहे हो दोस्तों, ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। और फिर से मैं बताऊँगा वीडियो के माध्यम से ही कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई ड्रैगन से हम कमीशन लेते तब जाके 3400 का मांझा है। तो मैं पूछना चाहूँगा उन्हीं भाइयों से कि भाई यूनिस इकबाल जी का 307 बहुत ही अच्छा मांझा है, उनसे कौन कमीशन लेता है कि 3600 रुपये का मांझा। अदनान अली, जिसको मैं कोई मेकर नहीं मानता हूँ, लेकिन ठीक है, बट आप 5 साल की हिस्ट्री में जाके देखना, मैच मैं कवर करता हूँ, किसके बैग में अदनान अली आपको दिखा, कहीं नहीं दिखेगा। अभी प्रमोशन करवा रहे हैं वो एक अलग बात है। उनका मांझा का कमीशन कौन लेता है, जो 3600 रुपये में 4000 रुपये में अपना 24 कैरेट बेचते। बहुत ही शानदार मांझा आता हुआ हमारे रिजवान भाई का,
कोई बोल रहा, बातें करेंगे किनारे, हाँ, दिखाएंगे क्वालिटी, क्वालिटी दिखाएंगे भाई। सबके दिलों पे राज करने वाला मोस्ट डिमांडिंग मांझा। 20 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा मांझा नहीं जिसके लिए मुझे रजिस्टर में नंबर लिखना पड़ा भाई। और आज आप लोगों को बताते हैं ये एक ऐसा मांझा है इसके लिए मेरे को रजिस्टर में नंबर लिखना पड़ा। हाँ, सही बात है, सही बात। आज भी रजिस्टर मेरा जो है कहीं ना कहीं भरा है। मुझे तो कई बार कस्टमर्स के जो है मैसेज आते हैं कि भैया आप तो खाली दिखाते हो, देते नहीं हो। तो मेरे भाइयों, मैं देता सबको हूँ, एक चरखी भी नहीं बचा के रखता हूँ। बस यही है कि जिनके जिनके ऑर्डर होते हैं उन सबको मिल जाता है। और आप सम्राट जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ शहरों में भी और पहुँचाऊँ। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे बनारस हो गया, कलकत्ता हो गया और गोरखपुर हो गया, फैजाबाद हो गया, इन शहरों में कुछ दुकानें पकड़ूंगा, कुछ अपने खास लोग पकड़ूंगा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके साथ होलसेल में भी काम करूंगा। नहीं, बहुत भाई बल्क में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर दूंगा। नहीं, सभी को पता चलना चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए कि इनकी क्या क्वालिटी है। मैं भैया आप थोड़ा सा काम बड़ा कर रहा हूँ। उस वक्त छोटी सी शॉप थी तो छोटा काम कर रहा था, अभी थोड़ा सा काम को बढ़ाना है। तो जब काम को बढ़ाना है तो थोड़ा सा सब तरफ जो है सबको जोड़ के चलना पड़ेगा। मैं दे नहीं पाता था मांझा क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरे पास ही आता था, बल्क में आ नहीं पाता था। अब थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भले मैं ही 5 बेचूं, जो 15 है उसमें से 10 और लोगों को। नहीं, बहुत जरूरी है भाई, 3-3 करके जाएं, लेकिन जाएं। ये इतना क्यों डिमांडिंग है ये सबको मालूम होना चाहिए। मैं चाहता हूँ हर शहर में मिले, हालांकि डिमांड प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है। तो मैं नाम ले रहा था बारिश के चरखे ज्यादा कलर नहीं होंगे। हाँ, ज्यादा कलर नहीं, डार्क। तो मैं और भी नाम लूंगा, जैसे हमारे जाहिद वाहिद बहुत ही अच्छा मांझा बनाते हैं। 3600-3800 रुपए में मांझा बिकता है। इनका कमीशन कौन रखता है भाई? हमारे निसार भाई नंबर 1 कारीगर हैं बरेली में। अगर बात करें, बहुत सारे लोग नंबर 1 पे हैं, तो इनका भी मांझा 3400, हंटर भी 3400 आता है। हसीन लल्ला भाई का भी टॉप ब्लॉक 3500 रुपये, 1 नंबर कारीगर वो भी हैं। तो इन सब के कमीशन कौन रखता है? ये सिर्फ कोई लोग वीडियो में इसीलिए बोल रहे हैं कि ड्रैगन से कमीशन आता है, क्योंकि ड्रैगन अब उनको माल नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे इरशाद भाई अब माल वहाँ नहीं दे रहे हैं। तमाम कारीगर, बढ़िया कारीगर जो है, एक कानपुर वाला है, उसको माल नहीं दे रहे। देखिए, नाम नहीं लूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो वो वीडियो बना रहा है, आज वो सस्ते का मतलब मसीहा बन रहा है। और मैं तब से बोल रहा हूँ 5 साल से कि काटेगा आपका पेच ही, मांझा नहीं। बाकी मांझा आपको अपने हिसाब से लेना है। अब देखिए, ये 2700 रुपये का मांझा, मिड रेंज का मांझा है, 1 नंबर की क्वालिटी है, बहुत डिमांड है। तो उससे भी ज़्यादा डिमांड है हमारे ड्रैगन की, अयान की। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसकी भी क्वालिटी जानी है। तो ये सारी बातें आप गौर करके समझिए कि अगला बंदा क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। सिर्फ इसलिए कह रहा है कि उसको अब मांझे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आज वो बदनाम कर रहा है इरशाद भाई, अयान जैसे मांझे, ड्रैगन जैसे मांझों को। कल वो ये रिजवान भाई के मांझे को बदनाम करेगा जब ये मांझा नहीं देंगे। परसों वो हंटर को बदनाम करेगा, फिर निसार भाई के मांझे को बदनाम करेगा, फिर जुबैर अहमद कालाबाज को बदनाम करेगा, कभी वो वीर चक्र को बदनाम करेगा जब वो मांझा नहीं देंगे। उसके रवैये से वो पैसा नहीं देता है। आपको फरीद भाई का नंबर कहीं से भी मिल जाएगा, इरशाद भाई का नंबर कहीं से मिल जाएगा, आप ज़रूर कॉल कर लीजिए। हो सकता है कि आपको लगा रहा हो कि संजीव नहीं झूठ बोल रहे हैं, तो संजीव झूठ आज तक बोले नहीं है किसी भी बात पे। तो ये सारे सम्राट के बंडल आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार मांझों में एक, और ये लॉट जो है लगातार बड़ी होती चली जा रही है। 300 मांझा है। इजाज़ बेग का ड्रैगन लॉयन भी आया हुआ है। और ये देखिए हमारे यूसुफ भाई का ये जो नया मांझा आप देख रहे हैं, डबल लॉयन। अगला ये बॉक्स ओपन करेंगे दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। और ये तो समझ लीजिए यहाँ क्या आया है। मेरी चरखियाँ दिल्ली से आ जाए, मेरी पर्सनल। अभी हमें डोर भी लगवाने जाना है, क्योंकि बार बार जा नहीं पाएंगे, फिर उधर काम का टाइम चालू हो जाएगा। जी जी। तो अभी थोड़ा सा और भी बहुत सारे मांझे आने हैं, सही बात, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो भी जल्दी मुझे जाकर ही लाने पड़ेंगे। एक बार डेली का राउंड अभी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बार बार कहूँगा ये लीजिए, और 300 आया, लीजिए भैया। यानी आप समझ सकते हैं, चाहे इसका 8400 हो और चाहे इसका 123 हो, आप कितना डिमांड है, आप इसकी बात समझिए। 123 इसका 2600 रुपये में है, सिंपल, बहुत बढ़िया बढ़िया। और ये देखिए पिंक कलर, जयपुर वाले कोई भाई हो, हालांकि वहाँ पे मोहन पतंग वाले हैं ही हैं। प्याजी रंग है, प्याज के कलर, बहुत ही अच्छा कलर है ये प्याजी कलर, बहुत ही शानदार होता है। 300 आप जितने भी मेरे भाई देख रहे हो ज़रूर लड़ा के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। 2600 रुपये का ये मांझा है। ये देखिए, बहुत से लोगों का कहना का मतलब ये है, मैंने देखा कई सारे कमेंट्स में, जवाब तो किसी पे नहीं देता, क्योंकि वो नहीं सोचते हैं उनको कमेंट्स करने में इतना मजा आता है। उनके काम दिन भर मुझे लगता है कमेंट से ही चलते हैं। वो बोले कि ये 2200 रुपए का पठान आता था, बिकता था, उसी को लिपा पोती करा और 2600 का कर दिया। हाँ,
उसी को लीपा पोती करके 2600 का किया। हाँ। लेकिन जब कोई ब्लॉग बनता है हाँ तो उसमें इंग्रेडिएंट चेंज होते हैं। सही है। और किसी भी मेकर एक देखिए अकेले खिलाड़ी को आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं बता नहीं रहा हूँ किसी को, मेरी चीज है, मैं जैसे जो चाहे बेचूं भाई। हाँ सही है। मैं सिर्फ एक चीज ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेकर हैं, क्या उन्हीं ने कभी ऊपर ब्लॉक नहीं निकाले? सही बात है। तो अगर वो ब्लॉक निकालते हैं 100 200 300 रुपए बढ़ते हैं तो क्या हम उनसे शिकायत करने जाते हैं? नहीं, कि आपने ये ब्लॉक ऊपर का निकाला और उसका जो है वो रेट इतना कर दिया। और अभी मैं ये सब मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं किसी के करने या जो मार्केट में क्या चल रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सही है। मुझे चीज अच्छी बेचनी है, मेरा एक ही मोटिव है दुकान खोलने का। अभी मेरे नफीस भाई का आप लोगों को एक लेटेस्ट चीज बता दूं, नफीस मियाँ का एक नया ब्लॉग आने वाला है, आप लोगों को बता दूं बहुत जल्द। जी बहुत ही जल्द, यानी कि मुहर्रम की छुट्टियां जैसे खत्म होंगी, नफीस भाई का नया ब्लॉग लॉन्च करने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एक नंबर मेकर आप लोगों को बता दें, हर बारी कोशिश यही रहती कि ज्यादा पैसे ना बढ़े, तो उनसे भी कोशिश यही है कि 100 200 250 रुपए ही बढ़े, इससे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि इससे ज्यादा सामान और प्लस चरखी रैपर दुनिया भर के खर्चे होते हैं। हाँ, कुछ सामान नए पड़ेंगे, कुछ सामान एक्स्ट्रा पड़ेंगे, तो उसमें मेरे ख्याल 100 150 रुपए का सामान और पूछ आएगा। तो कोशिश करते हैं कि चरखी वगैरह 50 रुपए की अगर और बढ़ेगी तो ज़्यादा ना करके 200-250 रुपए ही बढ़े, तो हम सबका काम चलेगा। तो लगातार जो है दोस्तों हम लोग अच्छे मेकरों के साथ काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1700-1800 रुपये का, ये देखिए अब हंटर भी है आपके सामने, बहुत ही अच्छा मेकर, बहुत ही अच्छे ऑल इंडिया चैंपियन, ये भी सीनियर जूनियर सारे फालतू के मांझे, फालतू के ये फालतू के मांझे हैं। हाँ किसी के अनुसार तो ये फालतू के ही मांझे हैं, लेकिन खिलाड़ियों के अनुसार ये टॉप लेवल के मांझे हैं। आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है अगला बंदा, सिर्फ फर्जी की बातें कर रहा है। आप जाके खिलाड़ियों से जब इन मांझों के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे भैया हम लोग इसके अलावा कुछ नहीं लड़ाते हैं, हम लोग अयान के अलावा, ड्रैगन हंटर के अलावा कुछ नहीं लड़ाते, हम लोग सूरवीर निसार भाई कालाबाज के अलावा कुछ नहीं लड़ाते हैं भाई। तो ये वो मांझे हैं जिन्होंने नाम किया है भाई साहब। आप देखते जाइए, ये हंटर निकल रहा है, ज़्यादा नहीं, इनके 4 ही 5 बंडल आते हैं, इन्होंने भी नियम बना रखा है। और ये भी बहुत ही बढ़िया मेकर अर्श भाई, बहुत ही शानदार मेकर सुल्तान लाजवाब मांझा बताने के लिए एक नंबर रिजल्ट, बहुत दिन बाद आया है, बहुत दिन बाद आया है। असल में बारिश ऐसे बारिश का इंतजार भी मैं कर रहा था, ज्यादा मांझा बेच भी नहीं था, जो स्टॉक था वही सब बेच रहा था, समझे, बारिश का इंतजार कर रहा था। अब प्रॉपर मांझा बनवाना चालू किया। ये सारे आपको मंझे जितने ब्लॉग दिख रहे हैं आपको जयपुर में भी मिल जाएंगे, वो भी शकील भाई लगे रहते हैं, वहाँ भी क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि वहाँ भी एक नंबर खिलाड़ी हैं। जो बात है जयपुर के खिलाड़ी, सभी खिलाड़ियों का सम्मान है भाई, एक नंबर खिलाड़ी है, एक नंबर सब वहाँ शौकीन है, खिलाड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया शॉप है ना, सब अपना अपना देखिए, सब काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, हर आदमी भैया मेहनत कर रहा है। कोई भी आदमी चाहे हिंदुस्तान या कानपुर के ही लोग हों, अगर आपने दुकान खोली है तो भाई आप काम अच्छा ही कर रहे होगे मेरी जानी में। बिल्कुल। अब आप दिखाना क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप काम अच्छा कर रहे होगे। कोई दुकानदार नहीं चाहता है कि उसका कस्टमर को, उसके कस्टमर को कोई खराब चीज पहुंचे और कंप्लेंट आए। तो हर बारी कोई भी शॉपकीपर हो, उसकी जानिब से उसकी कोशिश यही रहती है कि बढ़िया क्वालिटी बनवा के लोगों का दिल जीतना। कानपुर से मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, जैसे हमारे पवन जायसवाल जी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे रेहान भाई हैं, इमरान भाई बॉडी बिल्डर के साले साहब हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और एक हैं आलम भाई, तो ये 3 लोग तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो कुछ लोग हैं एक आध, वो अपने ब्लॉग बेच रहे हैं, आप देख रहे होंगे, वो सिर्फ अपने ब्लॉग बेच रहे हैं। पहले दुकान के नाम से आता था, अब किसी कारीगर से बनवा के ज़बरदस्ती 1800-1700 की कहानी बता रहे हैं, और वो भी महंगे मांझे बेच रहे हैं भाई। आप ध्यान से देखिए, अदनान अली कोई सस्ता मांझा नहीं देते हैं, बहुत ही महंगे मांझे आते हैं उनके भी भाई। 24 कैरेट 3600, उसका कमीशन कौन लेता है? ये कारीगर बहुत बढ़िया डोर बना रहा है। हाँ। ये बहुत पहले भी बनाता था। हाँ। शायद हम तब ऐसी दुकान नहीं थी, एक आध चरखी लड़ाने के हिसाब से ली, अब इससे प्रॉपर काम कर रहे हैं। बहुत पुराने से हमें जानता है, लेकिन हम शॉप नहीं करते थे। अमेजिंग काइट गर्ली यानी कि शावेज निकला मिड रेंज में, अब साथ ही साथ आ जाते हैं। हाँ। मैंने झगड़ा खत्म करने के लिए अनीस से ही ये ब्लॉक निकलवाया, बस अपनी शॉप के लिए। देखिए हमने किसी भी मेकर को गलत नहीं बोला। सुनिए, अगर मैं गलत हूँ तो ये भी गलत है। हाँ, ये भी गलत। मैंने लड़ाई खत्म करी है। हाँ। मैंने क्वालिटी नहीं चेंज करी। हाँ। वही क्वालिटी इस ब्लॉक पे है। ये मेरी इसी मांझे को वो गलत बता रहा है, अमेजिंग इसी मांझे को वो गलत बता रहा है। आप ऐसे समझ, बताने से कुछ नहीं होता। देखिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर उस पे लिखा है अमेजिंग काइट गर्ली, तो इस पे लिखा है डोर वाला। ठीक है, ये मैंने लॉन्च किया है। सही बात कि
अगर जैसे उसको दिक्कत होती कि भाई किसी को भी दिक्कत हो सकती, मेहनत मैंने करी और तुम कैसे बेच रहे हो, तो होती है कई बार। हाँ सही है। लेकिन कस्टमर है, अगर उनको 300 मांगा जाएगा तो वो भी उनको भी बेचना सही पड़ेगा। बात है। मुझे अगर कोई कस्टमर कहता है एक आध चरखी भाई, तो देना पड़ती है, क्योंकि दिमाग की बात है। सही बात। लोगों के मन को हम ज्यादा वो नहीं कर सकते। सही है। तो अगर वो सही है, गलत है हाँ, तो ये भी गलत है। अगर वो सही है तो ये भी सही है। मैंने झगड़ा खत्म किया, मैंने सिर्फ झगड़ा खत्म किया हाँ। कि किसी को जैसे शावेज को दिल पे यानी कि उनके कोई तकलीफ ना हो कि वो मेरा ब्लॉग बेच रहे, इसलिए मैंने अनीस से ही कह के अपना ब्लॉग निकाला। सही है, और क्या। अनीस ने झगड़ा और इसी मांझे को बंदा गलत बता रहा है। उनके गलत बताने से नहीं, अगर मैंने तो झगड़ा ही खत्म कर दिया। अगर ये सही है हाँ। तो ये भी सही है। हाँ हाँ, और क्या। सही है, और क्या। अगर ये गलत है हाँ तो ये गलत है, ये गलत है, और क्या। सीधी बात। दोस्तों XXX आप यूज़ करिए, आपको मज़ा आएगा। अनीस भाई का काम वाकई अच्छा है, इसमें चाहे कोई बोले काम अच्छा है, नो डाउट। भाई आप एक बात बताओ, हर आदमी एक नया ब्लॉग लॉन्च करता है। सही है। मैं भी करता हूँ। अब बात हो गई कि 1800 वाले की। हाँ। भाई 1800 वाला मांझा मैं नहीं बेचना चाहता, मेरी दुकानदारी 1800 वाली नहीं है भाई। सही है। मैं कैसे बताऊँ, मैं रख रख के परेशान हो गया हूँ। आइए दिखा दूँ आपको कितनी चरखियाँ वापसी की पड़ी हुई, दिखाऊँ? मैंने अभी बहुत दुकानों पे मैं भी आज तक गया हूँ, ये जो वापसी के मांझे होते हैं 17, 18, 19 यही मांझे होते हैं। ये मांझे वापस नहीं होंगे। आप बहुत ही मुश्किल से 1% ऐसा कोई बंदा होता है जो कह देगा भाई हमसे सम्राट नहीं लड़ रही है, तो वो भी मांझा हम रख लेते हैं और हम लोग खुद यूज में ले लेते हैं। इधर आइए आप। अब इमरान भाई का देखिए मांझा है, हाँ। बढ़िया मांझा है, बढ़िया मांझा है, द लाइन ऑफ किंग ऑफ बरेली। सही है, ठीक है, बेहतरीन मांझा है रेट के हिसाब से। हाँ सही है, ये भी बढ़िया है, सही है। ठीक है। अब मैं घटिया कैसे हो गया? शावेज भाई भी ये मांझा बेचते हैं, मैं भी बेच रहा हूँ। नहीं तो क्या मैं खराब बेच रहा हूँ? वही चीज तो है भाई। सही बात। देखिए अब इमरान भाई ने एक झगड़ा खत्म किया। हाँ। उन्हीं ने जो है बोला कि मैं आपको सॉर्ड ऑफ फायर दूंगा। हाँ सही। ये ब्लॉग सिर्फ आपके लिए पास जाएगा। बहुत बढ़िया। वही चीज है, वही आदमी बना रहा, वही सब कुछ कर रहा है। सही है। इसने ने झगड़ा खत्म किया। हाँ। उन्हीं ने ये ब्लॉग मुझे दिया, मैं बेच रहा हूँ। क्या सही। दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत कहाँ से मैं गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। ये देखिए सॉर्ड ऑफ फायर। नहीं ये है इमरान भाई का हमारा मांझा। अब इमरान भाई का एक ब्लॉग और है ये, इसको बोलते हैं ईजान खान का। ये अच्छा, डबल कोट की डोर होती है। ओके। ये थोड़ी सी उससे 100-150 रुपए ज्यादा है। हाँ। लेकिन ये डबल कोट चढ़ी हुई होती हाँ, है। ये थोड़ा सा लच्छी वच्छी करके बनती है, कुछ सही। अलग इसमें जो है इंग्रेडिएंट यूज होते सही हैं, बात। कुछ अलग क्वालिटी है ये। अब ये आता है मेरे पास ऑल टाइम, ये बहुत बढ़िया मांझा है, सलमान। एक नंबर का सलमान की क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छा मांझा, बहुत बढ़िया। लड़का भी एक नंबर, मेहनती लड़के। अब इदरीस का मांझा बढ़िया, यूसुफ से काम करते हैं। हाँ, सुपर टाइगर कोई एक नंबर चीज है, कोई दो राय नहीं, एक नंबर चीज है। हाँ। मुझे पता है, देखिए मैं लड़ाने वाला हूँ, हाँ। तो मुझे पता है कि खिलाड़ी को क्या पसंद आएगा। सही जो बात। खिलाड़ी को पसंद आएगा मैं वही चीज रखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो। सही बात। आजकल सस्ती महंगी कोई नहीं देखता, हर आदमी को चीज चाहिए होती है अच्छी। जब कोई अच्छी 2000 रुपए की चीज खरीद सकता है तो वो 2200 की भी खरीद सकता है। सही बात। वो सोचता है बस मुझे अच्छा मिल जाए, 100-200 का मुंह कोई नहीं देखता भाई। तो दोस्तों ये सारे आपने ब्लॉग देखे, और मैं फिर से बोलूँगा कि मेरे भाई आप वहाँ बैठे हुए हैं, उसे बौखलाना ही कहते हैं। बौखलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए बोलो चलो समझ में आता है, आप कारीगर को बोल रहे हो, कारीगर को बोल रहे हो, यानी कि आप बरेली में किसी को भी बोल सकते हो। इससे आपको दिक्कत हुई, आपको मांझे अब नहीं मिल रहे हैं, तो आप अब उन कारीगरों को, मुझे लपेटो, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे लपेटो, खूब लपेटो, मैं कह रहा हूँ। अरे छोड़िए किसी की बात, क्या करना है, हाँ। काम में ध्यान देते हैं भाई, काम बहुत है। बहुत ही जरूरी चीज आई हुई है भाई, आइए जरा मैं उधर ये जाऊं। चरखी वाले बैग, अच्छा चलिए बढ़िया। अभी इससे पहले भी चरखी वाले बैग मैंने मंगाए थे, इतना ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया, उस बैग को, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है। हाँ। इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया कि फौरन खत्म हो गया वो बैग। चलिए बहुत बढ़िया। यानी 50 बैग आए थे, 50 बैग फौरन खत्म हो गए थे, 50 बैग फिर मुझे मंगवाने पड़े। बहुत बढ़िया। मुश्किल से एक आध बचा होगा, तो मैंने कहा ऐसा हो कि अभी मुझे 2 कहीं और भेजने भी हैं, 2 ही बचे हैं। हाँ। तो ये नया मैंने आज मंगवा भी लिया है। बिल्कुल। और इतनी बढ़िया क्वालिटी, मैं आप लोगों को क्वालिटी दिखाता हूँ। चलिए, यानी एक है अलग से रखा हुआ, अलग से बता हाँ, 2 बच्चे है तो बहुत बढ़िया, ये कुछ अलग लगा। तो दोस्तों आप कहीं से भी हो, अगर आपको और 2 ही बच्चे, चरखी, ये देख लिया, आगे दिखा दूं। आदमी गायत्री जो है आजकल तो कुछ भी बोल दे रहा कुछ है, भी बोले दे रहा है, मुंह है बोल दिया, कलम है लिख लिया, फालतू बैठने पलंग पे जो भी चाहे मैसेज हम भी लिख सकते हैं यार। लेकिन हम ये सब नहीं, हमारे घर वालों ने, हमारे जो है बड़ों ने अच्छी चीज सिखाई है कि किसी को जवाब नहीं देना, अपना काम करो। जवाब नहीं देना हाँ, है, जवाब मैं नहीं भी जवाब नहीं दे रहा हूँ। जवाब क्यों देना भाई?
हम अपना खा रहे हैं, अपना सही। कमा रहे हैं यार। सही बात है, सही बात। जब हम फालतू घूमते थे, हम्म। अगर मेरे बैकग्राउंड जाके चेक करोगे ना, तो जब हम फालतू घूमते थे, हाँ, अब तो शौक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वरना शौक ऐसा करते थे, हाँ। अच्छा अच्छा आदमी सोचेगा शौक करने में, ऐसा शौक करते थे। नहीं नहीं, बहुत ऐसे ऐसे बड़ा। मांझे लड़ाते थे। अब कहाँ से लाते थे, दुकान अब कर लिया, करोड़ों रुपया छाप रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्नाइक के खेत चल रहे हैं, है ना। 2 लोगों के मुंह हैं जो दे जाए बके। हाँ, मैंने सही भी अपनी जिंदगी में ऐसा शौक किया है ना, हाँ। यादगार। हाँ, आइए दोस्तों, ये बैग है, ये सारे बैग हैं। बात खत्म करके देखिए, इसमें 3 कलर होते हैं। हाँ, एक ये होता है लेदर कलर, हाँ, मस्टर्ड, और एक इसका आता है चेरी ब्राउन, अच्छा, जैसे पीछे शटर है, शटर है ये वाला। चेरी ब्राउन। हाँ। एक आता है ब्लैक। हाँ, अच्छा ये अच्छा। 3 कलर के बैग आते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया चीज पता है क्या, आप इसको ये देखिए व्हील्स, बहुत बढ़िया। आप इसको जो है वो, हाँ, जैसे बहुत सारे अगर आ गए चरखियाँ थोड़ा सा भारी हो 6 गई। चरखियों का बैग है, ये देखिए वजन ज्यादा हो जाता है तो आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शकील भाई ने पूरा ध्यान रखा है। आप इसे लगेज बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी चीज है, जो भी कस्टमर हमसे लेके रिपीट लेने आया तो बोलता है यार वो मम्मी ने ले लिया कपड़े रखने के लिए, कि कहीं ट्रेवल पे जाते हैं हाँ। तो मम्मी उसको यूज करती। अब इसमें चेन की क्वालिटी आपको दिखा देखिए, आइए हाँ, चेन की क्वालिटी देखिए कितनी गजब की है। नहीं चैन भी हैवी है। हैवी चेन, हाँ, मतलब बढ़िया चीज। बढ़िया चीज है भाई। पॉकेट वगैरह भी दिया हुआ है। मुझे तो लग रहा है लोग लगेज की तरह ज्यादा खरीद लेंगे हाँ, आपसे ये। बहुत ज्यादा। वुडलैंड की तरह इसका लोगो बनारस भी के मेरे है। डॉक्टर साहब हैं, कल उनका फोन है, भैया मुझे 2 भेजिए। मैंने बोला एक, कहने नहीं 2 भेजिए भैया, एक कम क्या करेंगे, उनको 2 भेजने। तो अच्छा हैवी क्वालिटी है। बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स आप लोगों के लिए ला रहे हैं। हाँ। और भैया जिसको जो बोलना है बोलो मेरे भाई। हम्म। बस एक बात कहना चाहता हूँ, मान मर्यादा में बोलना। मान मर्यादा में बोलिए भाई, जो भी जो दिल बोल। चाहे बोलो, जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारा। तुम्हें अगर लगता है कि तुम बोल के हमारे काम को रोक लोगे, हमें हरा दोगे, किसी का तो काम बोलो। नहीं रुकेगा भैया, बस किसी ये के बोलने बात से। सिर्फ इतना जानता हूँ हाँ। कि मैं किसी को गलत सलत नहीं बोलता, सही क्योंकि बात। हर आदमी अपना काम कर रहा है, चाहे वो कानपुर का हो, कोई हो। भाई देखिए, हर ये जो आदमी अपना कानपुर काम वाले करता भाई हैं, इनके बारे में शिकायतें आई, और ये बात सच भी है कि अरे मेकर आज का है, कल दूर हो जाएंगे। मेकर का पैसा रोके थे। कई सारे सैकड़ों लोगों का ऑनलाइन पैसा फंसा लेते हैं भाई साहब हमारे। तो इस वजह से मैंने पोस्ट डाली, वो तब से बौखलाए हुए हैं। कोई बात नहीं भाई, बौखलाओ, हो सकता है मेरा कुछ बिगड़ जाए। भाई मेरा एक चैनल है, मैं चुप पे किसी भी ग्राउंड में खड़ा होकर मैच बनाने लगूंगा। काम चल रहा है, काइट कल्चर का भी काम, और क्या, डोर वाला का भी चल रहा है। सही है। हर आदमी जहाँ जहाँ बैठे, किसी की बुराई मुंह से करने से उसका काम मैं नहीं किसी रुक को सकता। गलत नहीं बोलता। मैं हर आदमी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, भाई अपने काम पे ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग आके कमेंट्स में ये बोले ऐसा वैसा फलाना धमाका, तो वो लेटे सिर्फ कमेंट्स करने के लिए। बस 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 बस, उनको और कोई क्या? काम नहीं, उनका सिर्फ कोई comment काम करना। भाई, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी के पास इतना टाइम ही नहीं है। खिलाड़ी को चाहिए भैया यूसुफ भाई का मांझा, ड्रैगन, हंटर, सम्राट, ये सब मांझे चाहिए। अयान, मार्कोस, तेजस, डेंजरस, वीर चक्र, सूरवीर, कालाबाज, ये सब शानदार हसीन लल्ला भाइयों के मांझे चाहिए। अब हसीन लल्ला भाई की हम बात करेंगे, वो हमारे यहाँ नहीं आते, लेकिन क्या हम उनकी बैठ के बुराई करें? भाई हो सकता है वो लखनऊ में कुछ लोगों को देते हैं, इसकी वजह से नहीं दे पाते हैं, वो सीधी बात है। थोड़ा मांझा लड़ने के बाद पता चलता है वो हाँ, कैसा है। हमारे यहाँ मेरे जाहिद पास वाहिद भाई नहीं आते आता, हैं। हाँ, इसका मतलब खराब नहीं है। हाँ, सही है। हसीन लल्ला भाई का मांझा नहीं आता है, हाँ। इसका मतलब वो खराब नहीं है। सही है। हाँ, ऐसे ही आप मान के चलिए शाहिद वाहिद हो गए, हाँ, तमाम नहीं मांझे आता, नहीं आते हैं। खराब नहीं है भाई। हाँ, सही बात। निसार खान नहीं आ रहा है, हाँ, तो क्या मतलब खराब मांझा? एक नंबर मांझा है। अभी कालाबाज नहीं आ रहा है, क्या खराब मांझा है? बिल्कुल नहीं। कोई चांदिया की डोर हाँ, है, हाँ, नहीं आ रहा है, क्या हाँ। खराब है? सब बढ़िया काम कर रहे, सब मांझे अच्छे हैं यार। सही जो बात। किसी के आ रहे या नहीं आ रहे, मांझे सब अच्छे हैं, हम्म। सब बढ़िया काम कर रहे। जितने बरेली के शहर हैं यार, सबकी रोजी रोटी जुड़ी है भाई यार। उनका पूरा पूरा परिवार जुड़ा, और वो अपने परिवार को चलाने के लिए बेजोड़ मेहनत कोशिश करते हैं। सही बात है। बेजोड़ मेहनत, यानी कि धूप में खड़े हैं, बरसात में खड़े हैं, ठंडक में खड़े हैं, हम लोगों के लिए अवेलेबल है हर वक्त। अब उनको अगर हम बुरा कहेंगे तो अच्छी चीज़ नहीं। उसी तरह आ जाता है शॉपकीपर पर। शॉपकीपर भी आपसे अगर 200 रुपये कमा के, वो हिंदुस्तान का कोई भी शॉपकीपर, अगर वो 200 रुपये कमा के आपको चीज़ें दे रहा है, तो 200 रुपये में यार उसका भला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताऊँ। 200-300 रुपये, अगर 300 रुपये भी कमा रहा है, तो 300 रुपये में इस वक्त जीएसटी से माल आ रहा है। और क्या, जीएसटी उसमें से जो ट्रांसपोर्ट माल भी जुड़ जो रहा पहले है। माल सही बात है। 30 से 35 रुपए 40 रुपए में चरखी आ जाती थी, आज के वक्त 60-70 रुपए में आ रही है। जीएसटी पीएसटी दुनिया का भाड़ा लग के, भाई किसी का करीब पड़ रहा है उसको कम भाड़ा आ रहा है, किसी का ज़्यादा लग रहा है उसके पास ज़्यादा, या उसका भाड़ा ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसको ज़्यादा खर्चा आ रहा है।
अब उसके बाद उसको जो है वो उसमें वापसी भी झेलनी है। हाँ, सही। मांझा कई बार आदमी दिखाता थोड़ी ना वापसी, ये देखिए वापसी आया मेरे पास। सही बात है। कई बार मांझा वापसी भी आता है, उस वापसी को भी रख के बेचना, फिरकी में बेचना या कैसे भी बेचना, ये तो उसकी शॉपकीपर की अटक है। सही तो है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं भाई, शॉपकीपर भी बेचारा परेशान रहता है और हजारों रुपए लाखों रुपए लगाकर सही है। अगर वो 100-200 रुपए पैदा कर रहा है तो ये उसका हक है, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी शॉपकीपर बिल्कुल बिल्कुल है नहीं। और कोशिश यही है कि भाई ये सब फिजूल की चीजें, अब जैसे एक साहब ने लिखा आज कि अच्छा। क्या हुआ भाई इन लोगों का खत्म नहीं हुआ, तो दूसरा लिख रहा नहीं यार वो यार चलता रहता है तो मजा आता है, तो उनको मजा आ रहा है, वो नहीं चाह रहे हैं कि ये चीजें खत्म हो। कई सारे कारीगरों ने सीधा बायकॉट कर दिया है। क्यों? वो ये डर रहे हैं कि भाई अभी तुम इतने बढ़िया बढ़िया मेकरों को तुम बदनाम कर रहे हो, ड्रैगन है, इरशाद भाई के, कल को हमें करने लगोगे इसी बात पे, पेमेंट की बात पे। देखिए मैंने डुप्लीकेसी की बात कही थी कि कानपुर में डुप्लीकेसी होती है सम्राट की, ये भी मुझे लोगों ने बताया, सबूत के साथ बताया। मैं सबूत डाल भी सकता हूँ, कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई किसी का घर चल रहा है इस चीज़ से, इस मांझों से, पतंग से, तो वो चलता रहे। डुप्लीकेट सम्राट का बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे बचें। ड्रैगन का बहुत ज़्यादा आपने दिल्ली में देखा, बहुत लाल कुएं में तमाम भरा हुआ है। मेकर हैं यार, हाँ। सबके डुप्लीकेट होते हैं। हाँ सही और बात है। सबको पता है, लेने वालों को भी। हाँ। लेने वाले जो है अभी हमको मैसेज करेंगे, हाँ। वो भाई इतने का नहीं इतने का दे दीजिए, हाँ। ओरिजिनल है नहीं है, आप जेन्युइन हो नहीं हो, पैसा लगाएंगे फंस नहीं जाता। इतनी बारीकियां आप लोग पकड़ सकते हो। एक मांझा कहाँ से मंगा रहे हो आपको ये नहीं मालूम, ओरिजिनल मंगा रहे हो डुप्लीकेट मंगा रहे हो। सही बात है, सही बात। हवा की बात है, सबको पता होता है भाई। हम्म। और सतर्क रहें, डुप्लीकेट जहाँ भी हो रहा है, जिस शहर में, अब तो सीजन का टाइम है, बहुत सारे शहर करे, दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को दिखाएं, हाँ मैं भैया मेरा दिमाग पलीत है, तो बारिश हो रही है, मैं पतंग नहीं लड़ा पा रहा हूँ, मेरा दिमाग फट रहा है। मैं पतंग लड़ाने वाला आदमी 28 दिन महीने में पतंग सही लड़ाता बात हूँ। मेरी पर्सनल रहे कि भैया ये देखो, ये खाली शकील होगी। भाई की अपनी अभी 6 चरखियाँ महीने हैं। लड़ा तो कुछ चरखियाँ वहाँ रखी, कुछ बैग में पड़ी हैं। हाँ। मान के चलिए 15-20 चरखियाँ वहाँ पड़ी होंगी, एक और शकील भाई भी शुरू से ही अच्छी चीजें लड़ाते रहे हैं। मेरी अपनी पर्सनल चरखियाँ होती है ये भैया। देखिए, AD AD मैं आपको कुछ दिखाऊं, हाँ मन्नू भाई का जाबाजू मन्नू की भाई तलवार। का, ये मेरे कलेक्शन है। हाँ। नफीस भाई का मांझा। नफीस भाई का। नीचे ये देखिए, ये क्या 2 रील है, एक रील है, 3 रील। ये देखिए एनआरके देख ये मेरे लीजिए, पर्सनल कलेक्शन में है एनआरके का मांझा। लच्छियों वो चरखी देखिए, 4 साल पुरानी डोर। 4 साल पुरानी। ये देखिए हर्ष भाई का, ये लड़ा भी रखे हैं कुछ ना कुछ। तो ये है हमारे शकील भाई। और ये बहुत ही अच्छा मुमताज हिटलर किलर, सॉरी हिटलर बोल रहा हूँ। लीजिए भाई, ये अनीस हमारे भाई का। शावेज भाई का ब्लाउज। ये भी लड़ाते हैं हम, ये पर्सनल चरखी है भाई। हाँ। जो अच्छा मांझा होगा लड़ाएंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल। मांझे भी किसी की जागीरी थोड़ी ना है यार, ये जो अच्छी चीज है वो हर आदमी लड़ाएगा। हर आदमी लेगा, हर आदमी लड़ाएगा। हर्ष भाई का मांझा आप देख सकते हैं। नीचे भी रैक्स हैं, उसमें ड्रैगन भी रखी हुई है, उसमें 300 भी रखा है। ये देखिए नफीस भाई के तो खैर बहुत ही ख़ास हैं। ये भी कोई चरखी है। ये देखिए बाकायदा इस पर 300 पे टूर्नामेंट लिखा हुआ है। तो यूसुफ भाई का मांझा है। तो ये इनकी देखिए पर्सनल चरखियाँ हैं, लड़ी हुई भी हैं। ये देखिए ड्रैगन आती हुई, लड़ा के रखा भी है इन्होंने थोड़ा सा, ऑल इंडिया लिखा हुआ है उस पर। ये हर्ष भाई का एक और मांझा। ये सब इनकी पर्सनल चरखियाँ समझ लीजिए। एनआरके की लच्छी अब आप समझिए। ये देखिए शादाब, बहुत ही बढ़िया मांझा, बहुत महंगा भी नहीं है। ये देखिए नफीस में कितने सारे बंडल, जो भी बहुत पसंद है, जो भी ये चाहते हैं उस अच्छा बनवाते हैं, और सबके लिए अच्छा बनवाते हैं भाई। आइए कुछ पतंग दिखाइए आप लगातार। अब देखियो भैया पतंग का काम ये दिखाएंगे, फौरन आदमी कहने लगेगा कि जो है वो पतंगे भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, दिक्कत वही मैं बात। सोच रहा था कि जब पूरी स्टॉक हो जाएगा फुल तब दिखाऊंगा। पतंगे का अलग ही बनाऊंगा, अभी 2-4 पतंग का बनाने में आदमी प्रेशराइज करने लगेगा भाई। थोड़ा सा दिखा तो दीजिए तो कि भैया किस तरह की हम क्वालिटी की बात करते हैं और रखते हैं। देख तो लो एक बार। काम भैया इसीलिए नहीं कर रहे थे। हाँ लेकिन जब पतंग में काम करेंगे तो जैसे मांझों में क्वालिटी दे रहे हैं ना, हाँ। ब्रांड दे रहे हैं, वैसे हाँ। पतंग में भी देंगे इंशाल्लाह। जब काम करेंगे पतंग का दोस्तों तब आप भले 4 देखिएगा। ब्रांड लगे रखें, हाँ। लेकिन रखेंगे। जब आप लोग को एक छोटा सैंपल दिखाते ये देखिए, ये है अद्दी, और ये पतंग देखिए बस आप। हैं। ये अद्दी है, मैं स्टॉक कर रहा हूँ अभी हाँ। दिल्ली के लिए। अच्छा हाँ। चलिए, ये देखिए डिजाइन। डिजाइने देखिए बस आप, और एक नंबर की क्वालिटी पतंग है। ये देखिए पतंग, ये देखिए डिजाइन, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे मेकर की पतंग है, समझ लीजिए लखनऊ के। मरून गफ्फार साहब के साहबजादे, हाँ, उनकी पतंग अनीस साहब। अनीस भाई की पतंग है, बहुत पसंद है आपको।
शुरू में याद होगा जब हम लोग अबू भाई की छत पे जाते थे तो जो खूबसूरत पतंगे होती थी वो इन्हीं की होती थी। हाँ। और पतंग देखिए कितनी खूबसूरत, ये देखिए आप बस काले काले कांप ठड्डे सिके हुए। तो जब भी हम पतंग का ये काम स्टार्ट जल्दी करने वाले हैं, जैसे बारिश गुजरेगी आप तब देखिएगा कि पतंगे होती क्या है। आपको 12, 13, 14 रुपए से अद्दियाँ स्टार्ट कर देंगे और ले जाएंगे आखिरी तक। हर तरह की पतंग मिलेगी आपको यहाँ। इन पतंगों की डिमांड हो सके तो ना करिएगा, अभी मिलेगी हर पतंग। ये देखिए चप कितनी खूबसूरत पतंग है यार, वाह वाह वाह। अरविंद भाई की पतंग अजंता पेपर, ये देखिए अरविंद भाई अजंता पेपर 4.7 क्या पतंग है यार, ये बहुत शानदार पतंग, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत पतंग है दोस्तों। तो ये कुछ पतंगियाँ सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिखाई गई हैं, ये बन रही हैं ऑब्वियसली, अभी बन रही हैं। जब 1000-2000 पतंगे हो जाएंगी तो आप बिल्कुल इसके लिए ऑर्डर करिएगा। और बहुत ज़्यादा महंगी भी पतंग है। वीडियो में बता के काम करेंगे। लगा हुआ हूँ कि बारिश खत्म हो जाए तो पतंग का भी काम चालू कर दूँ। तो दोस्तों मैं फिर बताना चाहूँगा कि भाई कोई भी दुकानदार हो, मुंह से बोल के किसी की तुम बर्बादी नहीं कर सकते हो। बर्बादी तभी कर पाओगे जब अपने क्वालिटी में काम खराब करोगे। और मैं बोलता हूँ यार एक चीज, क्यों किसी के बारे में बोलना, इतना सही। काम की कमी नहीं है यार। हिंदुस्तान के अंदर काम करो बढ़िया यार। और क्या ये सब चीजों में पड़ा है। आज नहीं चीज, कल नहीं परसों चीजें सब खत्म हो जाती, चीजें कोई रहती नहीं। सही बात है भाई साहब। पहले सब चीजें खत्म करो। अपने काम पे ध्यान दो यार। काम पे ध्यान दो, काम तो ठीक, ना मानो तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। काम पे ध्यान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पतंग की दुकान अभी मैंने 7 महीने पहले करी। जिंदगी भर से जो है पतंग लाता चला रहा हूँ। मेरे अपने इखराजात चलते रहते हैं यार। मेरे बहुत सारे काम है, खाली पतंग की तो शौक थोड़ी ना मेरी, मेरे बहुत काम है। बहुत कुछ भी कर लूंगा मैं कुछ भी करता हूँ। और लग्जरी शौक हमेशा किया हमने। ये तो है, ये तो हमने हमेशा दिखाया है भाई। ये शुरू से ही 10 साल पुराने वीडियो, 5 साल पुराने वीडियो, 10 साल 15 साल शुरू से ही मारो आयान और मार्कोस सब लड़ाया। 1200 रुपए का मांझा उड़ाते थे उस वक्त, 2000 रुपए का मांझा उड़ाता था शकील। तो मुझे शौक है, मैं अपने शौक में कोई कम्प्रोमाइज। बाकी इस चीज को लेके कहना कि भाई महंगा हो गया है, तो महंगा आज से नहीं है भाई। 8 साल 10 साल पहले से भी हमारे यासिन छुटका जी का मांझा बहुत ही अच्छा मेकर, वो 10 साल पहले भी महंगा था। 5 साल पहले भी मैंने क्या कहा कि अदनान अली 3600 का मांझा देते थे। 5 साल पहले भी बहुत सारे मेकर मैं बोलूंगा कि 3600 3700। मेरे पास RX 100 थी, हाँ, RX Z थी, हाँ। और ये सब गाड़ियां जब मेरे पास थी तो पेट्रोल हुआ करता था 40 रुपए लीटर। और क्या, आज की डेट में 100 के आसपास। सही है। तो चीजें, हर चीज महंगी हुई, हर दाल चीज महंगी हुई, शक्कर महंगी हुई, कपड़े महंगे हुए, खाना महंगा हुआ, दुनिया की हर चीज महंगी हुई। खाली शौक नहीं महंगा हुआ भाई, पतंग का शौक नहीं महंगा हुआ। अब लोग बोलते हैं लॉकडाउन से शौक महंगा हो गया, लॉकडाउन से ये हो गया, लॉकडाउन से वीडियो बनने लगी। नहीं, आप ये मांझे लॉकडाउन से इतने ज्यादा, पतंग का शौक इतना ज्यादा बढ़ा लॉकडाउन के बाद से, क्योंकि लॉकडाउन ने हिंदुस्तान को इतनी नई दुकानें दी कि बता नहीं सकता। और जो खिलाड़ी सो गए तो वो जग गए। जैसे बहुत सारे, किसी के पास 20 चरखी मांझा पड़ा है और 100-200 पतंगे पड़ी, तो लॉकडाउन में उसने क्या करा, उसने लॉकडाउन में वो मांझे सेल करना चालू करी। सही है, वो पतंगे सेल करना चालू करी। उसने देखा यार एक काम करते हैं यार, ये तो बहुत अच्छा सौदा है यार। ये मैंने 2000 रुपए की चरखी मंगवाई थी और आज 2500 रुपए की बेच डाली, तो 500 रुपए की चरखी में प्रॉफिट हो गया। लॉकडाउन में बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन में ऐसे ही लोगों ने कमाया। हाँ। तो ये 500 रुपए चरखी कमा ली। इससे अच्छा यार क्या करते, बिजनेस करते पतंग का। हाँ। खाली अगर 10 चरखी मंगाई, 10 बिक गई तो एक चरखी फ्री हो गई। हाँ। तो इस हिसाब से लॉकडाउन ने बहुत दुकानदार दिए हिंदुस्तान में। हाँ, सही। ऐसे ऐसे दुकानदार की जिनको कुछ नहीं पता लेकिन दुकान खुली, ऐसे ऐसे दुकानदार लॉकडाउन से चालू। बहुत ही अच्छी बात बोली, पूरी कहानी। और जो डिमांड इतनी बड़ी हर चीज की। जी, जुड़े रहिए काइट कल्चर के साथ और टूर वाला के साथ और मोहन पतंग। और दिल्ली में सैंडी भाई और रियो भाई धमाका कर रहे हैं, और गुजरात में अगर लेना हो तो भैया हमारे इमरान भाई, बाबू भाई से जुड़िए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी तमाम लोग जहाँ भी आप जा पाएँ, जहाँ जहाँ मुझे पता चलता रहता है मैं बताता रहता हूँ। बाकी जो है थोड़ा स्टॉक आया, अभी बहुत सारा स्टॉक आना बाकी है। अभी में तो मुझे जाना बाकी है। अभी तो मैंने तैयारी कर रखी, सारे अपने पर्सनल चरखियों के सामान भी इकट्ठा कर ली। चरखी बस दिल्ली जा जाए तो मैं निकलूं मुहर्रम के बाद। बहुत बढ़िया। मुहर्रम की छुट्टियां जैसी खत्म हुई मैं बरेली में हूँ, तो फिर हम लोग मिलेंगे जल्द से जल्द बरेली में दोस्तों। बाकी जुड़े रहें काइट कल्चर से, आपको क्वालिटी में दिखाता आया हूँ, चाहे वो पेस्ट की हो, चाहे मांझों की हो, चाहे बढ़िया शॉप्स की हो, कहाँ मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। जो भी मैं नाम लेता हूँ, मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो आगे डिस्क्लेमर लिख देते हैं कि भाई मेरा काम है दिखाना, लेकिन आप अपने अनुसार लीजिएगा, अपने जिम्मेदारी पे। भाई मेरी जिम्मेदारी है
कि अगर आपका कहीं किसी शॉप में पैसा फंसा तो वो मैं दूंगा आपको। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं चैनल पे अपना काम करता हूँ। जुड़े रहें काइट कल्चर से। और ड्रैगन अयान की तो बात ही अलग है, लेते रहें, मज़ा आएगा।